Good afternoon, everyone. So today we will discuss second unit, social demography, chapter number 1, part number 2, social component of fertility. We will be discussing this concept of fertility as a demographic process. You know very well, we do have 3 demographic processes. Number 1, fertility, number 2, mortality, and number 3rd is migration. So जहां कल हमने छोड़ा था उसकी आगे लेने की कोशिश करते हैं और सोशल कंपोनेंट ऑफ फर्टिलिटी के ऊपर सबसे पहले हम ध्यान देंगे और ये 3 इसके एस्पेक्ट हैं, रादर 3 स्टेप एनालिसिस इसे कहा जाता है और ये इसे किंग्सले डेविस द्वारा और एक ब्लैक और किंग्सले डेविस ने 1956 में इस कंसेप्ट को दिया था और फर्टिलिटी प्रोसेस को इन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की थी। रादर डिटरमाइन कैसे होता है, प्रॉक्सिमेट डिटरमिनेशन ऑफ फर्टिलिटी प्रोसेस दैट हैज बीन हाइलाइटेड बाय किंग्सले डेविस एंड ब्लैक। देयर आर टू सोशल डेमोग्राफर जिन्होंने इसको क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की बाय यूजिंग दिस 3 स्टेप एनालिसिस। जो 3 स्टेप एनालिसिस है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, 3 स्टेप्स की इन्होंने बात की है। नंबर 1 इज इंटरकोर्स, सेकंड वन इज कंसेप्शन एंड थर्ड वन इज गेस्टेशन। तो इसमें इनका डेविस का ये मानना है कि सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंटरकोर्स is an examination of average age of every first intercourse outside of marriage. If it is occurring, then it cannot be considered as a socially approved one. So after obtaining a sufficient age, rather the age which is legally permitted, अगर हिंदुस्तान की बात करें, and it differ from country to country, culture to culture. अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कानूनी तौर से 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए जो है एक कानून द्वारा परमिटेड एज है और उस एज में जैसे ही उस एज को ऑब्टेन करेंगे, जैसे ही विवाह होगा उसके बाद जो है इंटरकोर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलिटी, द फर्स्ट स्टेप। और उसमें जो जस्ट टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ एनीथिंग, हेल्थ रिस्क, रादर there should be appropriate age for such activities. Number 2, that is conception. Certain physical conditions may be impossible for just women to conceive. It's a very important. Conception का मतलब है गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करने के लिए certain conditions हैं और जिसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे हमने पहले बात की, क्योंकि अगर छोटी एज में अगर किसी भी तरह का कंसेप्शन किया जाए तो ओवरी में कल को इन्फेक्शंस और बहुत सारे इसके मेडिकल और फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो डेविस का ये मानना है कि इनवॉलेंट्री इनफिक्यूडिटी की वो जो बात करते हैं और उसमें इन्होंने कहने की कोशिश क्या की है कि वुमेन के लिए ऐसी कंडीशंस को तैयार किया जाए जिसमें कि वो अपने आप को कंसेप्शन के लिए तैयार करें और मेंटली भी और फिजियोलॉजिकली भी। अदरवाइज व्हाट वुड हैपन, अदरवाइज अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो कई तरह की बाइनरी डिजीजेस जो हैं वो विमेन्स को लग सकते हैं और आने वाले समय में उनकी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। सो न्यूट्रिशन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें आपने देखा ही होगा कि एज एंड व्हेन एनी वुमेन इज कंसीविंग, रादर कंसीव्ड, आफ्टर 3 months it is confirmed that woman has conceived, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं और वहां सेंटर कहते हैं उसको चिम्याली भाषा में, और सेंटर में जाके कापी तैयार होती है एक, और उस कापी में सारा का सारा उनका डेटा जो है वो लिया जाता है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि ब्लड का लेवल क्या है से लेकर सारे टेस्ट जो हैं, और बच्चे की जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक उस बच्चे के पूरा का पूरा कंसेप्शन के जो पीरियड है पूरा 9 महीने का, उसे ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और डॉक्टर की देखरेख में सारी वो चीजें रहती हैं। तो उसमें एक कहने की कोशिश क्या की गई है कि प्रेगनेंसी जो है वो जो पीरियड है, इट इज द मोस्ट टेंडर पीरियड ऑफ एनी वुमेन्स लाइफ। बहुत ही एक ऐसा टेंडर पीरियड होता है जिसमें कि उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्लस और जो इमोशनल चेंजेस हैं वो होते हैं, और उसके
लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या बोलते हैं कि अगर किसी ने इसको अडॉप्ट नहीं करना है कंसेप्शन को, देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट दिस प्रेगनेंसी, और उसके लिए पिल्स हैं, और उसके लिए IUD करके एक मेथड और होता है, एक टोटल क्या बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन की बात की जाती है, वेस्कोटोमी होती है, और वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिससे कि इसको जो कंसेप्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। परंतु कंसेप्शन के लिए जैसे किंग्सले डेविस ने कहने की कोशिश की, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रादर कंपोनेंट है इसके डिटर्मिनेशन के लिए। नंबर 3 जो है अंतिम जो है दैट इज गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब क्या हो जाता है कि आफ्टर द फ्यूटस इज कंसीव्ड एंड कंफर्म्ड, जैसे 3 महीने में फ्यूटस कंसीव हो गया, कंफर्म हो गया, और उसके बाद इट मे बी सर्वाइव और नॉट टू बर्थ। जो बर्थ के लिए सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी रहती हैं, और उस कंडीशन में इनवॉलंटरी फेटल मोर्टेलिटी की यह नौबत आती है, और जिसमें कि मिसकैरेज हम जिसको बोलते हैं, मिसकैरेज, या एक शब्द और यूज किया जाता है हमें, स्टिल बर्थ डेथ। स्टिल बर्थ डेथ का क्या होता है? स्टिल बर्थ डेथ का मतलब क्या हो गया कि बॉम्ब में ही बच्चा मर जाए, या जैसे ही पैदा हुआ उसी टाइम वो मरा हुआ पैदा हो, या जैसे ही पैदा हुआ है तो वो मर जाए, तो उसको बोलते हैं हम आई डोंट नो क्या हो, तो मुझे नहीं पता, कनेक्शन एकदम से चला गया। बहुत ही कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो गेस्टेशन पीरियड है, इसमें जो स्टिल वर्थ डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें उसका रहता है। और गेस्टेशन पीरियड में जो कंसीव हुआ है फिटस वो क्या बर्थ में कन्वर्ट होगा, एक जिंदा बच्चे में कन्वर्ट होगा या नहीं, वो उसमें देखा जाता है। और इनवॉलंटियर फेटल मोर्टेलिटी भी यहाँ रहती है, एक नया शब्द आपने सुना होगा। और वॉलंटियर फेटल मोर्टेलिटी भी रहती है, और जिसे कि हम एबॉर्शन कहते हैं। एज एंड व्हेन इट्स कंफर्म कि कंसीव हो गया है तो नहीं, अगर बच्चा चाहिए तो उसे एबॉर्शन उसका करवा दिया जाता है। और इस तरह से सिंगल मोस्ट यूज्ड बर्थ कंट्रोल जो है सारी दुनिया में आज के समय में जो है उसे इस रूप में देखा जाता है। यूएस में अगर एबॉर्शन का नंबर देखें तो हर साल 1.6 मिलियन के आसपास लोग जो है वो एबॉर्शन करवाते हैं। परंतु यहाँ हमारा जो मेन चीज रहेगी किंग्सले डेविस के मुताबिक वो यही रहेगा, ये 3 जो प्रोसेसेस हैं वो फर्टिलिटी को कंप्लीट प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। रादर बच्चा पैदा होने तक ये 3 स्टेप एनालिसिस जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग्सले डेविस वे बैक इन 1956 इन्होंने किया था, तो ये सारा का सारा इसमें रहेगा। नंबर सेकंड, जो सेकंड पार्ट है इसका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब फर्टिलिटी हो गया। अब फर्टिलिटी होने के बाद व्हाट आर द मेथड टू मेजर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अब उसके मेथड क्या है, किस तरह से हम उसको फर्टिलिटी को मेजर करते हैं, उसको हम देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इसमें सिंपल शब्दों में ये रहेगा कि एनी डिवाइस माने कोई भी मंत्र, कोई भी तरीका, कोई भी ऐसा ऐसा तरीका जिसके द्वारा डिवाइस टू क्वांटिफाई द फर्टिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक समय विशेष में, एक डेकेड में, एक साल में, समय विशेष में, एक साल में, एक डेकेड में जो फर्टिलिटी की जो परफॉर्मेंस है हमारी वो कैसी रहेगी, फर्टिलिटी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसे क्वांटिफाई करना, उसे शब्दों में नहीं अंकों में लिखना, कितना परसेंट था, कितने लोग यहाँ पैदा हुए, 1000 जो भी पॉपुलेशन है उस पर कितने लोग जो पैदा हुए हैं, दैट इज फर्टिलिटी। तो उसको मापने के लिए उसका जो फर्टिलिटी बिहेवियर है ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, उसके ट्रेंड को शो करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 तरह की जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। 3 तरह का मेजर का मतलब क्या है, एक को बोलते हैं हम क्रूड बर्थ रेट, CBR इसको कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट। दूसरा होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, और तीसरा होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तीनों के तीनों जो मेजर हैं ये अलग अलग हैं, और इनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करने की यहाँ कोशिश करेंगे। नंबर 1 दैट इज क्रूड बर्थ रेट, CBR भी इसको कहते हैं। क्रूड बर्थ रेट सिंपल, इट इज ए
क्रूड बर्थ रेट इज ए कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ह्यूमन फर्टिलिटी मैंने जो मनुष्य में जो जन्म दर होती है उसको मापने का सबसे आसान और सबसे सामान्य तरीका है। सामान्य तरीका है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ बर्थ। इट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर, recorded in a population during a specific year by its total, by its total। जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है एक स्थान विशेष में, एक समय विशेष में, एक विशेष वर्ष में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उसको उसमें से उसका भाग कर दिया जाता है। और भाग करने के बाद द रेट इज कॉल्ड एज क्रूड बिकॉज the difference of composition of population, that is age wise, sex wise और area wise, that is being ignored। क्रूड को आपको याद होगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसी तरह से ये क्रूड है, ये स्पेसिफिक नहीं है, पता ही लगता कि हम टोटल हम बच्चों को सेक्स वाइज नहीं लेंगे, हम यहाँ कि लड़की हुई कि लड़का हुआ वो नहीं लेंगे, हम टोटल लेंगे, इसलिए इसको क्रूड कहा जाता है। एज भी इसमें इग्नोर की जाती है। एक साल में जितने भी पैदा हुए वो सब के सब उसमें आएंगे। एज वाइज भी महीनों का ही रहा होगा, एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो जितने भी दिनों का महीनों का रहेगा वो सारे के सारे बच्चे इसमें 1000 पॉपुलेशन के ऊपर वो आते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे जो भेजा था उसको आपको देखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, CBR दैट इज क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ, ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए स्पेसिफिक ईयर, एक साल में, जैसे हमने अभी बात की, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए स्पेसिफिक ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट वेरी एरिया। अगर भारत की बात करें तो भारत में एक साल में जितने भी बच्चे ने जन्म लिया उन सब का रिकॉर्ड और भारत की पूरी पॉपुलेशन उस साल की पर, पूरी वैसे नहीं, उस साल की पूरी पॉपुलेशन, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय बोथ ऑफ देम डिवाइडेड बाय 1000। क्योंकि यहां बात किसकी है, 1000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे पैदा हुए उसको हमने निकालना है। 1000 निकालना है तो राइट साइड में क्या आएगा, CBR इज इक्वल टू टोटल number of birth in a specified year divided by total population of that very year and multiply by the 1000 and you will be getting a response to it। उसका हमें जवाब मिलेगा CBR is only a rough estimate of fertility। ये रफ एस्टिमेट है फर्टिलिटी का, और इट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाई बर्थ रेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बताता नहीं है कि बर्थ रेट जो है वो एक साल या एक सेंसस से दूसरी सेंसस में वो अलग कैसे है और उसी टाइम में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, ये नहीं बताता है, इसलिए इट इज क्रूड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, assuming that it is clear, ओके, क्योंकि आसान है। क्रूड बर्थ रेट का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या है, ये कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है, और उसमें एक साल में एक जगह पे जितने बच्चे पैदा हुए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड सेक्स। एज सेक्स का मतलब क्या हो गया, कितने महीनों के कितने दिन के, एक साल में जितने भी हुए, और साथ में उनका सेक्स वाइज मतलब लड़की लड़का जो भी हुआ, इसलिए इसको क्रूड कहा जाता है। सम टोटल है ये। And how it is to be obtained, CBR is equal to total number of birth in a specified year divided by total population of that very year and multiply by 1000। उसको करेंगे तो इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा। नंबर 2 है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ टोटल बर्थ, total number is the total fertility rate is number of birth per 1000 women of productive age। यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ आएगा कि 1000 women of productive age, फिर दोबारा से मुझे कहना पड़ेगा 15 to 45 year of age, 45 साल तक, 15 साल से लेके 45 साल तक का जो एज होता है दैट इज प्रोडक्टिव एज ऑफ विमेन। तो उस समय में
1000 महिलाओं ने कितने बच्चे पैदा किए? 1000 महिलाओं ने कितने बच्चे पैदा किए, उसे हम जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। दिस नंबर ऑफ विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय बर्थ रेट। कैसे करेंगे? बर्थ रेट इंस्टेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बर्थ रेट को टोटल पॉपुलेशन की जगह यहां अप्लाई करेंगे। इट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ बर्थ। It obtained by dividing number of birth recorded in a population during specific year. Number of birth recorded in population during that specific year by its total number. Total number के द्वारा उस साल में कितने बच्चे पैदा हुए उसके साथ इसको डिवाइड कर दिया जाता है। This rate is called crude because difference of composition जो है इसमें कैलकुलेट नहीं होता है, और उसमें साथ में मिड एयर पॉपुलेशन को यहाँ जो है वो इंक्लूड किया जाता है। और उसमें इसको करने के लिए सीबीआर से अलग कैसे हो जाएगा? सीबीआर में सिंपल दोनों को इंक्लूड किया जाता था, सीबीआर में क्रूड बर्थ रेट को, परंतु यहाँ क्या हो जाएगा? ये only population of productive age group, I'm repeating, only population of productive age group which is 15 to 45 भी होता है, 49 भी होता है। ये डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन और कल्चर टू कल्चर, स्थान विशेष के मुताबिक ये डिपेंड करता है कि किस कल्चर में क्या है। एवरेज हम क्या मान के चलते हैं? 15 to 49 ईयर ऑफ एज जो होगा उसे एवरेज सारी दुनिया का उसे प्रोडक्टिव एज माना जाता है, प्रोडक्टिव एज है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने इमेज पहले शेयर की थी व्हाट्सएप पे, तो उसको थोड़ा सा अगर ध्यान में रखें हम, क्या आएगा? GFR इज इक्वल टू, कैसे नापेंगे? नंबर ऑफ टोटल रजिस्टर्ड लाइव बर्थ। यहाँ क्या हो जाएगा? लाइव बर्थ, जिंदा रहे बच्चे, लाइव बर्थ ऑफ रेजिडेंट इन ए कम्युनिटी इन ए ईयर। एक स्थान विशेष में, एक समाज विशेष में जितने बच्चे एक साल में रजिस्टर्ड हुए हैं कि वो पैदा हुए एक साल में, डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप 15 to 49। 15 से लेके 49 साल की महिलाएं जितनी भी थी उसे इसको डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और उत्तर जो आएगा डेफिनेटली दैट विल बी GFR। GFR मैंने जनरल फर्टिलिटी रेट। आई एम रिपीटिंग अगेन, GFR can be obtained by just dividing total number of registered live birth of a resident or of a area in a specified year divided by total female population of age group 15 to 49 and multiply by 1000. Clear to everyone? I think. Last one है इसका total fertility rate. It is also known as TFR. Total fertility rate, also known as TFR. Total fertility rate refer to average number of children each woman will have during his lifetime. I'm repeating again, it refer to average number of children, average number of children each woman will have during her lifetime. अपने पूरे जो पैदा करने वाला जो जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चों को पैदा करने वाला जो प्रोडक्टिव एज है 15 to 49 ईयर एज, उसमें कितने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? TFR भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इट इज आल्सो नोन एज ASFR बिकॉज इसमें वुमेन की जो एज है वो बहुत मैटर करती है, वुमेन की एज बहुत मैटर करेगी, और एवरेज जो AFR है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय एज ग्रुप ऑफ विमेन इन द प्रोडक्टिव एज, और उसको किससे करेंगे? टोटल बर्थ रेट क्या है उस इलाके की और वुमेन की एज ग्रुप क्या है उस इलाके की, तो उससे इसके साथ इसको जो है पर्टिकुलर टाइम में उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है, तो इसका उत्तर जो है वो आ जाता है। कैसे रहेगा? TEFR, TFR या ए स्पेसिफिक ASFR, उसमें एज डाल जाएगी तो वो अपने आप एज उसकी निकलती चलेगी।
इसको क्या होगा, क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू 49। 49 क्या है, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम ऊपर लिखेंगे सिग्मा B1 डिवाइडेड बाय P1, सिग्मा सॉरी नॉट 1I, सिग्मा BI डिवाइडेड बाय PI। BI का मतलब क्या हो गया, BI मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, B मैंने बर्थ, total number of live birth registered in a specific year, to the mother of age। यहां क्या लिखा है, एज आई लिखा ना ऊपर, आई इज इक्वल टू 49 है, तो 49 ईयर में कितना हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए, वो एंड वेयर एल इज द इंटरवल ऑफ नंबर, एल इज इंटरवल ऑफ नंबर। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि, और P क्या है, P है मिड एयर पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप। P मैंने पॉपुलेशन, तो सिग्मा BI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो आपका सॉरी TFR अपने आप ही निकल आएगा। अगर आप क्लास में होता तो आपको पूरा ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे पूरा समझाता कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे चलता है, परंतु क्या करें, मजबूरी है, तो इसको हम सिंपल इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसको आपने पढ़ना है सही से, इसको समझने की कोशिश करनी है। जब आप इसको समझेंगे ओनली देन यू कैन डू समथिंग, ठीक है। और अगर फॉर्चुनेटली क्लासेस लग गई तो देन वी विल सी इट कि हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब कल जो हम देखेंगे दैट विल बी डिस्कसिंग दिस फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, तो ये डायरेक्ट फैक्टर है, कुछ एक इनडायरेक्ट फैक्टर है, कुछ एक जो है वो अदर सोशल फैक्टर हैं, उनको हम कल देखने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए आज इतना ही।